एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कल्पतरु शिक्षा। तो आज हमारा टॉपिक है विलोम शब्द जो हिंदी का व्याकरण होता है। तो पहले हमारे इंट्रोडक्शन देने के बाद पूर्व ज्ञान कल्पना, जो कि छात्र विलोम शब्द के संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं, और उद्देश्य कथन में 1 से आप 8 या 10 तक लिख सकते हैं उद्देश्य कथन। तो इस विलोम शब्द को पढ़ने का उद्देश्य क्या क्या रहता है। उसके बाद हम चले आएंगे इकाई या अनुभाग का सारांश, जो भी टॉपिक है टॉपिक के बारे में लिखना होता है। यहाँ पर विलोम शब्द है तो ऐसे शब्द जो एक दूसरे के उल्टा अर्थ प्रकाश करते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। दूसरे शब्दों में शब्दों के अपने निश्चित अर्थ होते हैं तथा इसके विपरीत अर्थ को वहन करने वाले शब्द को विपरीतार्थक अथवा विलोम शब्द कहते हैं। और पाठ्योपकरण तथा आधार सामग्रियां तो आपको पता ही है, चौक, डस्टर, बोर्ड, लपेट, शामपट, ये सब रहता है। उसके बाद हम चले आएंगे हमारे संक्षेप में बोधनांश, शिक्षक की क्रियाएं, विद्यार्थियों की क्रियाएं और शामपट कार्य के। पहले प्रस्तावना होता है। प्रस्तावना तो आपको पता है, पहले क्वेश्चन पूछना पड़ता है और बच्चों के मुंह से ही उत्तर द्वारा टॉपिक का नाम आना चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, बच्चों हाथी का आकार कैसा होता है? तो हाथी का आकार बड़ा होता है। चूहे का आकार कैसा होता है? चूहे का आकार छोटा होता है। सूरज कब निकलता है? सूरज दिन में निकलता है। चांद कब निकलता है? चांद रात में निकलता है। तो दिन, रात, छोटा, बड़ा, ऐसे शब्द जो कि दूसरे के क्या है, दूसरे के उल्टा है या विपरीत है। तो विपरीत शब्दों को हिंदी व्याकरण में क्या कहते हैं? विपरीत शब्दों को हिंदी व्याकरण में विलोम शब्द कहते हैं। ऐसे आ गया हमारे टॉपिक का नाम। तो उद्देश्य कथन में इसी टॉपिक का नाम को बताते हुए शामपट कार्य में टॉपिक का नाम लिखना होता है, और स्पष्टीकरण मतलब उसी के बारे में और कुछ एग्जाम्पल्स दे करके बोलना होता है, और उसी के अंतर्गत प्रश्न भी पूछना पड़ता है। तो ये देखिए, और प्रश्न के लाइन पे ही उत्तर लिखा जाता है। तो ये विद्यार्थियों की क्रियाएं क्या रहते हैं? जब भी टीचर पूछेंगे उन्हें बोलना है, जब भी टीचर बोलेंगे उन्हें सुनना है, ऐसे ही करना है। यहाँ पर शामपट कार्य में विलोम शब्द लिखा हुआ है और कुछ एग्जाम्पल्स भी देने होते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल्स जैसे शुभ, अशुभ, दिन, रात, बड़ा, छोटा, ये दिया गया है ना। ठीक इसी तरह ही आपको लिख लेना होता है। अब हम चलते हैं हम दूसरे इकाई की ओर, जो कि विलोम शब्द के नियम क्या क्या है। तो विलोम शब्द बनाने के 7 नियम है। लिंग परिवर्तन के द्वारा, जैसे भाई बहन, उपसर्ग लगाने से जैसे आस्था, अनास्था, और नन समान पद के लिए समास पद के रूप में होता है, जैसे सार्थक, निरर्थक। भिन्न जातीय शब्दों के द्वारा विलोम शब्द बन सकता है, जैसे अंतर्मुखी, बहिर्मुखी। प्रत्येक के समान प्रयोग द्वारा बनने वाले विलोम शब्द जैसे कि विशालकाय, सूक्ष्मकाय, और प्रचलित शब्दों द्वारा अमृत, वेश्य, आस्था का विलोम शब्द। तो ये कहने के बाद सब बताने के बाद क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पर देखिए, पिक्चर तो ज़्यादा नहीं आ सकता है, तो पिक्चर अकॉर्डिंग जो भी विलोम शब्द है उसी का कुछ लिखना है। आप खुद ही हथेली पे लिख के ही दे दीजिए। तो पुनरावलोकन में क्या आता है? कुछ प्रश्न आता है, विलोम शब्द किसे कहते हैं, विलोम शब्द को और क्या कह सकते हैं, विलोम शब्द के नियम कितने हैं। तो ये समित्र का विलोम शब्द क्या है, यहाँ पर उसका उत्तर देखिए। उल्टा अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द का विपरीत शब्द कह सकते हैं। विलोम शब्द के 7 नियम है ऐसे। तो मूल्यांकन आ गया। मूल्यांकन में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस रहते हैं। यहाँ पर देखिए, रिक्त स्थान भरिए। बड़ा का छोटा, सुख का दुख, नया का पुराना, जीत का हार, सही या गलत चुनिए। मित्र का उल्टा अर्थ शत्रु है। ठंडा का विलोम अर्थ गर्म होता है। नहीं, यहाँ पर गलत है। उसके बाद गृह कार्य। थैंक यू।